मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर नई स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल 7 बताया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको चेक करना है, ये जो एफ एक्स है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है एग्जाम्पल 7 और आपको फंक्शन लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर देख लो 2x + 1 लिख लो, 2x + 1। इसके लिए कंडीशन है x इज रेशनल। x क्या है? रेशनल। रेशनल का मतलब परिमेय। आगे लिखा है x² - 2x + 5 और यहाँ पे लिख लो इफ x इज इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो आपको निकाल लेना है इनको इक्वल करके। देखो कैसे, 2x + 1 इक्वल x² - 2x + 5। ठीक है, इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो x² ऐसे ही रहेगा, 2x उस साइड जाएगा ना, तो नेगेटिव का 2x होगा और नेगेटिव का 2x पहले से ही है, तो कितना हो गया? -4x। 1 को माइनस करेंगे +5 में तो +4 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? x - 2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब इसको इस साइड लिखना है और इसको उस साइड लिखना है। अब इसके बाद में आपको पावर हटाना है √0। ठीक है ना, √0 की वैल्यू 0, x = 2। अब आपको 2 पर काम करना है। किस पे काम करना है? 2 पर काम करना है। x की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिस्कस। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए डिस्कस या वेदर या चेक, तब आपको हेडिंग डाल के काम करना है। और क्वेश्चन में प्रूफ दैट लिखा है तो डायरेक्ट ही आपको लिखना है ऐड x = 2। हेडिंग तभी डालना है जब क्वेश्चन में डिस्कस लिखा हो, वेदर लिखा हो, चेक लिखा हो। ठीक है ना। अब F2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F2। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 है ना, ये 2 रेशनल है कि इरेशनल है? बताइए। तो रेशनल है ना, तो रेशनल में इसमें आपको रखना है यहाँ पर। तो 2x है ना, x चेंज होगा 2 से। यहाँ से देख लो कितना मिलेगा, 2 और +1। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 + 1 इक्वल में क्या मिला? 5। ये F2 की वैल्यू 5 मिल गई। अब निकालेंगे हम RHL। तो इतना जल्दी नोट कर लो आप लोग, जल्दी नोट करो। अब आगे देखते हैं, हम इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है RHL, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, F2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 + h। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ये 2 क्या है? रेशनल है। 2 + h नहीं पता है रेशनल है कि इरेशनल है, क्योंकि रेशनल में अगर h अगर रेशनल ले लो
तो रेशनल प्लस रेशनल तो इक्वल रेशनल मिलेगा। अगर बाई चांस एच इरेशनल है तो रेशनल प्लस इरेशनल तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये दोनों में काम करेगा 2 प्लस एच, रेशनल में भी काम करेगा और इरेशनल में भी काम करेगा, क्योंकि एच पता नहीं है रेशनल है कि इरेशनल है। तो दोनों में आपको रखना है। देखो कैसे, यहाँ पर रखना है 2 ऐसे ही रखना है। केवल और केवल क्या चेंज होता है आपको पता है, वेरिएबल को ही चेंज करना है। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, ना ही साइन चेंज होते हैं प्लस और माइनस। तो प्लस का 1 आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कामा करके लिख देना है x क्या है, एज रेशनल। अब आपको इसमें रखना है एक्स स्क्वायर है तो कितना आएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस का 5। इसके लिए लिख लो, यहाँ पर अगर 2 प्लस एच है तो कंडीशन में आपको 2 प्लस एच लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर x है तो x आपको लिखना है कंडीशन में, अगर 2 प्लस एच है तो आपको 2 प्लस एच लिखना है। इतनी जानकारी और आपको रखना है। इरेशनल, यहाँ पे क्या लिखना है, इरेशनल, ठीक है। तो थोड़ा इस साइड से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अगर चाहो लिमिट की वैल्यू डाल दो, लिमिट की वैल्यू डालेंगे, पता करेंगे इसकी आंसर शीट कितनी निकलेगी, इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। लिमिट की वैल्यू हम डाल देते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो 2 प्लस 0, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस का 1। हमने आपको बताया था कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो कंडीशन जैसी है वैसे ही लिखो 2 प्लस एच एज रेशनल, 2 प्लस एच रेशनल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको 0 डालना है, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 प्लस 0 और प्लस का 5 आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलो सही से लिख देते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 और 1 5, कामा करके लिख लो 2 प्लस एच एज रेशनल। और जैसा सॉल्व कर रहे हैं ऐसा ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 2 का 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4 और 2 4 और प्लस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 मिलेगा। 2 प्लस एच एज इरेशनल, एज इरेशनल। अब देखो दोनों की वैल्यू अगर सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब आपको यहाँ पे लिख देना है। इतना नोट करो, हम आपको बताते हैं, LHL भी बताएंगे। इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सेम है तो आपको एक बार लिख देना है। तो F2 की आंसर शीट 5 निकली है और F2 प्लस 0 की भी 5 निकली है, दो की आंसर शीट सेम निकली है। अब आपको तीसरी लिमिट की और वैल्यू निकालना है LHL। तो देखो कैसे निकालते हैं, हम इसी में काम करेंगे। आप लोग क्या करना, इतना नोट करने के बाद इससे आगे नोट करना है, क्या डालना है यहाँ पे LHL, और यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। जहाँ चेंज कर रहे हैं आप लोग नए सिरे से नोट करना है, आप लोग क्या करना है, नए सिरे से नोट करना है। हम यहाँ पर इसी में काम कर लेते हैं, ठीक है। केवल माइनस यहाँ पे रखना है और सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक है। माइनस कर लिया हर जगह, ओके भाई। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, 5 मिलेगा। यहाँ पर चेंज कर लो, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी आंसर शीट क्या निकली, 5। हमने दोनों कंडीशन RHL में ली थी और LHL में भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको दो पता है, ये रेशनल है, परिमेय है, लेकिन 2 माइनस एच नहीं पता है कि रेशनल है कि इरेशनल है। हमने आपको पहले ही बताया, अगर रेशनल में अगर ये रेशनल है तो टोटल वैल्यू माइनस होगी तो रेशनल की आएगी,
अगर एच इरेशनल है तो रेशनल में से इरेशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही मिलेगा। तो ये बता नहीं सकते हो 2 माइनस एच रेशनल है कि इरेशनल है, तभी आपको दोनों कंडीशन लेना है। जब दोनों कंडीशन ली तो आंसर शीट तो सेम निकली वही लिख दो। अब तीनों की आंसर शीट सेम है, तीनों की आंसर शीट क्या है, सेम है। x इक्वल 2 पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं कैसे लिखोगे। चलो भाई लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इफ f2 की आंसर शीट इक्वल है f2 प्लस 0 के इक्वल है और f2 माइनस 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो देन fx इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। ठीक है ना, इतना नोट करो। कॉन्टिन्यूटी के लिए काम हो चुका है, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम करना है। इसको हम रफ करते हैं और आपको RHD निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम रफ करेंगे और इसके आगे ही नोट करना है जो यहाँ पे रफ किया है, RHD। अब यहाँ से लिखना है, इससे बोलते हैं RF डैश, और वैल्यू क्या थी, 2 थी तो 2 लिखना। आप फार्मूला लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h। ठीक है, इतना लिखने के बाद में इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। तो f2 प्लस h आप वैल्यू निकाल चुके हो, f2 प्लस h की वैल्यू निकाल चुके हो कॉन्टिन्यूटी में, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेंगे 5, और f2 की भी वैल्यू निकली थी 5। समझ गए, मतलब इन तीनों की वैल्यू निकली थी। जैसे बात करें f2 की, f2 प्लस h की और f2 माइनस h की, कॉन्टिन्यूटी में हमने वैल्यू निकाली थी 2 प्लस h की और 2 माइनस h की, लिमिट लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, अपान में h। वैल्यू निकाल चुके हैं, दोबारा ना निकालो क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी में हम ये निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने यूज कर ली वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5 0 हो गया ना। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो आंसर शीट क्या आती है, 0 ही आती है। ठीक है, ये 0 आ गए। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके आगे आप लोग नोट करना, हम क्या करेंगे, इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। इसके आगे हेडिंग यहाँ पे डालना है LHD, तो हम यहीं पे काम कर लेते हैं। ये रहा LHD और ये रहा LF डैश, और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों f2 माइनस h की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, कॉन्टिन्यूटी में 5 निकाली थी, तो 5 रख दी, इसकी भी 5 रख दी, नीचे माइनस h आएगा, ऊपर 0, नीचे कुछ भी आए तो आंसर शीट क्या आएगी, 0। इसकी भी 0 आएगी। अब इसको नोट कर लो, ये फार्मूला हो गया LHD का, फिर हमने वैल्यू रख दी इसकी दोनों की, 5 में से 5 गया 0 और अपान में माइनस h। न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो आंसर शीट क्या आती है, 0। आपको 0 लिख देना है। इसकी भी आंसर शीट 0 आ गई। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, कैसे देखो, इफ RF डैश 2 की आंसर शीट इक्वल निकली है LF डैश 2 के, देन fx इज ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। अब आपको हैंस करके लिख देना है, लास्ट में दोनों को मिक्स करके। क्वांटिटी आपने अलग दिखा दी, डिफरेंशिएबिलिटी अलग दिखा दी, अब आपको दोनों को मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखोगे, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं। इसके आगे आप लोग लिखना जो हम यहाँ पे लिखेंगे, हैंस करके लिख दो। हैंस का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, हैंस का मतलब ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं fx इज ए continuous and differentiable
एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ये हो गया एग्जाम्पल 7 कंप्लीट। तो अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, घंटा जरूर बजा देना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन YouTube द्वारा रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो ऐसी पढ़ाई आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको पता ही है पूरे YouTube पे चैलेंज है, मेरी तरह कोई पढ़ा दे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर मेरी तरह कोई पढ़ा दे, 95% यूट्यूब पे 50 रुपये के टीचर हैं। हकीकत नहीं मान रहे हो तो आप लोग छान लो, आप लोग सर्च कर लो BSc सिलेबस डिफरेंशियल कैलकुलस सेमेस्टर फर्स्ट, सर्च करके देख लो। लाएंगे 2 क्वेश्चन लगा के चले जाएंगे, A to Z पढ़ा रहे हैं, पैसे भी पड़ जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कोचिंग पढ़ोगे वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कमज़ोर नहीं होता है। चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 8 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, कोई भी क्वेश्चन कमज़ोर नहीं होता है। सभी को नई एनर्जी देना पड़ती है। चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का हो उसको भी एनर्जी देना पड़ती है, चाहे क्वेश्चन 8 नंबर का हो उसको भी एनर्जी देना पड़ती है। और आपकी एक बात कि सर मेरी तो बुक में मैच नहीं हो रहा है। अरे तुम, आपकी बुक में नहीं मैच हो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं बोलती है, कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं बोलती है आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक चला लो, डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक चला लो, यूनिवर्सिटी नहीं बोलती। वो क्या होता है, अपनी अपनी एरिया में जो टीचर पढ़ाते रहते हैं वही चलाते हैं। अगर आपका नहीं मैच हो रहा है, गारंटी हम लेते हैं, आप इसको पढ़ो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, चैप्टर वही है, पेपर अच्छा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बुक चाहे आप किसी भी राइटर की ले लो, आप उससे मैच कर लो, चैप्टर मैच कर लो। मैच हो रहा है, बात खत्म। जो मैच नहीं हो रहे हैं वो बाद में पढ़ा देंगे। जो मैच हो रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो अगर मैच हो रहे हैं तो उसको पढ़ो ना, दिक्कत क्या है। बाद में हम आपको करवा देंगे जो चैप्टर छूटे हैं आपके या छूट जाएंगे, करवा देंगे। इनको पहले पढ़ो। अब इसको हम रफ करेंगे और अब बताते हैं करना क्या है आपको। एग्जाम्पल 8, गर्दा उड़ेगा एग्जाम्पल 8 का। तो देख लो एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा, इज द फंक्शन ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इज का क्या मतलब है हम बताते हैं। ये फंक्शन क्या x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, क्या x इक्वल 1 पे होगा। तो आपको चेक करके बताना है, ठीक है, चेक करके बताना है। गिवन दैट आपको लिखना है, गिवन दैट f(x) इक्वल, यहाँ पर f(x) की वैल्यू कितनी है, 3 है। पहले तो -ax है, ठीक है, फिर है ax स्क्वायर, फिर क्या है x³ माइनस का ax प्लस का 1। फिर आपको कंडीशन लिख लेना है। पहली कंडीशन है x लेस देन 0, दूसरी कंडीशन है ये, और तीसरी कंडीशन है ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 पे आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम बात करें कंडीशन से, अगर x की वैल्यू निकालें, अगर हम बात करें कंडीशन से x की वैल्यू निकालें तो कितनी मिलेगी, इक्वल। देखो यहाँ पर है तो ले लिया, यहाँ पे इक्वल है ले लिया, तो मतलब 2 वैल्यू मिल गए कंडीशन से। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू हैं जो हमको कंडीशन में मिली। जैसे अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तब आपको ऐसे करके वैल्यू निकालना है। अगर क्वेश्चन में है वैल्यू तो आप ना निकालो, वो तो हम अलग से बता देते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू ना हो x की तो कंडीशन से निकाल के आपको काम करना है। यहाँ पर है तो आपको नहीं निकालना है कंडीशन से, आपको उसी वैल्यू पे काम करना है जिस पर बताया गया है। तो देख लो यहाँ पर हेडिंग डालना है टेस्ट द
डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0। पहले 0 पर हम निकालेंगे RHD और LHD। तो यहाँ पर RHD, ठीक है, RF डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन में h, ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में देख लो, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस है तो प्लस है, आपको ट्रिक पता है कि x की तरफ देखता हो। तो कंडीशन में देखेंगे ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है। तो देख लो भाई, पहले तो आपको ये देखना है कि 0 कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर है। अब देखो, ये इनइक्वालिटी देख रही है, x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है। तो ये देख रही है तो 0 प्लस h इसमें लाई करेगा, इसमें करेगा तो इसके अपोजिट इस वाले f की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो निकलेगा वही आपको चेंज करना है। h निकलेगा तो h स्क्वायर आपको लिख देना। अब f0 की बात करें, इक्वल पे देखो कहाँ पे, यहाँ पे है इक्वल, इसके अपोजिट यहीं से आपको f0 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर तो h स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस का 0 मिलेगा, तो हटाओ उसे, अपान में h कैंसिल कर दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला, h मिला, लिमिट हटा के वैल्यू रख दो 0 आगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि RF डैश की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे LF डैश की, अगर इक्वल आती है तो x इक्वल 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आपको इतना नोट करने के बाद आगे यहाँ पर हेडिंग डालना है LHD। तो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से, ठीक है। अब रफ करेंगे, अब बताएंगे 0 माइनस h कहाँ से मिलेगा। देखो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है। तो 0 माइनस h इसमें लाई करेगा तो इसके अपोजिट इस वाले f की वैल्यू निकलेगी। तो माइनस, यहाँ से माइनस h मिलेगा, रख दो, और माइनस f0 तो यहीं से मिलेगा क्योंकि जहाँ पे इक्वल है वहीं से इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या है, प्लस का h मिल जाएगा, नीचे माइनस का h, कैंसिल कर लो। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर -1 मिलेगा, हटाओ लिमिट -1, क्योंकि यहाँ पे h नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो -1 आ गया, तो इसकी आंसर शीट 0 आई है और इसकी -1। तो x इक्वल 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके बाद में आपको 2 लाइनें लिखना है, देखो कैसे हम आपको बताते हैं। इतना नोट कर लिया। अब यहाँ से आपको लिख लेना है इफ़ RF डैश 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF डैश 0 के, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 पे। तो 0 पे तो काम हो गया ना, अब x इक्वल 1 पे काम और करेंगे। इसके बाद ये नोट करना, कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको फिर हेडिंग डालना है, इतना नोट करने के बाद इसके आगे हेडिंग डालना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1, ठीक है। अब आपको फिर हेडिंग डालने के बाद फिर आपको निकालना है RHD, ठीक है। तो RF डैश 1 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h माइनस का f 0 मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अपॉन में h। जो यहाँ पे होता ना वही यहाँ पे आता है, वही आगे आता है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक आपको पता ही है, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है इसमें जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है। तो देखो पहले तो ये देखो 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
ये इनइक्वालिटी देख रही है, ये एक्स की तरफ नहीं देख रही, ये देख रही है, तो 1 प्लस ये इसमें लाई करेगा इसके अपोजिट, यहाँ से इस वाले एफ की वैल्यू निकलेगी। 1 प्लस एच हम रखेंगे, रख दिया, ठीक है, 1 प्लस एच और प्लस का 1। अब बात करेंगे एफ 1 की, इक्वल देखो यहाँ पे इसके अपोजिट 1 का स्क्वायर आएगा ना अपान में एच। अगर हम बात करें फॉर्म की 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, देखो बनेगी अगर फॉर्म तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो जैसे ही हमने 0 डाला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से +1 मिला, यहाँ से -1, तो ये इससे कटा, ये इससे ऊपर क्या मिल गया 0 मिल गया, और नीचे जब डालोगे तो 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो, न्यूमरेटर का अलग करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे, वो भी एच के विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल से ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो यहाँ पे होता है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 आगे एक पावर कम करेंगे, फिर इसका अगेन करो 0 और +1, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 1 का 0, एच का 1, इसका करेंगे 0 और इसका करेंगे, तो क्या मिलेगा भाई, कांस्टेंट का 0 ही मिलेगा अपान में 1। अब फॉर्म नहीं बनेगी, अब फॉर्म नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि नीचे तो ख़त्म हो गया ना। फॉर्म तब बनती है या फिर बनने की संभावना होती है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए व्यंजक, एक्सप्रेशन बोलते हैं, दोनों में अगर है तो फॉर्म बनती भी है या फिर बनने की संभावना भी होती है, और नहीं भी बनती है। लेकिन अब गारंटी है कि फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि नीचे तो ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिमिट की वैल्यू डाल देना है, तो 3 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से -1 मिलेगा, बस इतना ही मिला, ठीक है। अब लिमिट हटा के वैल्यू डालना है, तो यहाँ से कितना मिला 3 - 1, आंसर शीट कितनी मिल गई 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब बात करेंगे हम एल एफ डैश की, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे हेडिंग डालना है अपनी कॉपी पे, क्या डालना है LHD, तो हम इसी में काम करेंगे, हम इसी में काम करेंगे। तो ये LHD आ गया ना, एल एफ डैश ये माइनस हो गया, ये माइनस। अब बताएंगे वैल्यू किस में रखी जाएगी, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं आपको। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हूँ। अब देख लो कंडीशन में ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 1 - एच इसमें लाई करेगा इसके अपोजिट जो वैल्यू है वहीं से इस वाले एफ की वैल्यू निकलेगी। एक्स स्क्वायर है, चेंज करो 1 - एच से, -f1 इक्वल से निकालो, ठीक है, अपान में -एच। अब देखो फॉर्म बनेगी या नहीं। अगर हम लिमिट की वैल्यू डाल दें, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से -1, तो 1 और -1 हो गया 0 और नीचे भी 0, फॉर्म बन गई ना। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 आगे एक पावर कम करेंगे, लेकिन इसका अगेन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका कांस्टेंट का 0, इसका नीचे 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रख लेंगे। यहाँ से -1 है, -1 कैंसिल कर लो, ये कट गया, ठीक है, केवल 2 × 1 - एच, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लिमिट हटा के वैल्यू डाल देना है, तो इसकी आंसर शीट क्या मिली 2, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी आंसर शीट 2 मिल गई और इसकी भी मिल गई, तो फंक्शन हो गया डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1 पे, 0 पर नहीं था, 1 पे है। इतना नोट करने के बाद अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 लाइनें लिखना है। इफ आर एफ डैश 1 की आंसर शीट इक्वल है एल एफ डैश 1 के, देन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1, ठीक है। अब हैंस करके आपको लिख देना है, क्योंकि आपने 0 के लिए अलग सॉल्व किया, 1 के लिए अलग सॉल्व किया। अब मिक्स करके लिखना है दोनों को, हैंस करके। हैंस का मतलब होता है कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हैंस एफ एक्स इज ए
differentiable, fx is a differentiable at x equal 1 but not differentiable at x इक्वल 0। 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन 1 पे है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 8। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 9 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 कर लेते हैं। अब देख लो, यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल ये इज डिफरेंशिएबल। तो बताया गया ऑल पॉइंट्स पे बताना है। जैसे अगर बात करें हम रियल लाइन की, तो रियल लाइन पे बहुत सारे मिलेंगे, यही आपको बहुत सारे जो है बताना है। बहुत सारे ऐसे कितने पॉइंट हैं मेरे पास जो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिटरमाइन का मतलब आपको चेक करना है, ऐसे कितने पॉइंट हैं जिन पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे मोड भी दिख रहा है, तो मोड आपको पता ही है, 2 वैल्यू देता है। एक तो प्लस देता है कब, x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे। तो 0 से ग्रेटर हम इधर सारी की सारी चेक हो जाएगी, और जब -x रखेंगे इसके लिए लेस, मतलब 0 से लेस इधर भी सारी वैल्यू चेक हो जाएंगे, सारी की सारी वैल्यू चेक हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मोड है तो 0 या 0 के इस साइड जितनी वैल्यू है उस पर भी चेक हो जाएगी, और 0 के लेस इधर वैल्यू सारी की सारी चेक हो जाएगी। तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा, मोड को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल 1/, देख के लिखो, x है तो x लिखो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो x/1 प्लस मोड x। अब इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करोगे हम आपको बताते हैं। इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये प्लस देगा तो x/1 प्लस x ही आएगा। इफ x अगर लेस देन 0 है तो ये निगेटिव देगा, तो 1 - x आएगा। ऐसे करके आपको करना है काम। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 पर काम करना है। ठीक है, 0 पर काम करोगे। अगर 0 पर क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर हो जाता है तो ऑल वैल्यू पे हो जाएगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर भी है और लेस भी है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल आपको चेक करना है। तो यहाँ पे लिख लो एट x इक्वल 0। यहाँ पे लिख लो आर एच डी की बात करेंगे। आर एफ डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 में h। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। अब कंडीशन में देखना है ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये देख रही है, इसके अपोजिट इस वाले f की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या निकलेगा, h डाल दो 1 प्लस का h माइनस f 0 की वैल्यू इक्वल पे क्या निकलेगी, 0/1 प्लस 0। ठीक है, ऐसे करके रखना अपान में h। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर तो ऐसे ही रखो। यहाँ पे बताओ सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आंसर शीट 0 ही रहती है। अपान में h। नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंस टू 0, ये नीचे चला आएगा क्योंकि 0 है ना, इसीलिए। तो h/h इंटू में 1 प्लस का h, ये h से h कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस का h। अब लिमिट हटा के वैल्यू रख दो तो आंसर शीट क्या मिली, 1/1 मिली। तो आर एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आई है, 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम एल एफ डैश और निकालेंगे। चलो इतना नोट करो, हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। इसके आगे नोट करना है, यहाँ पे हेडिंग डालना है।
क्या डालना है, LHD। तो यहाँ पे L कर देते हैं और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। अब रफ करेंगे, बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वलिटी x की तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 0 माइनस h इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट इससे इस वाले f की वैल्यू मिलेगी, माइनस h से रख दो, अपान में 1 माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा ना, ठीक है। और इसकी वैल्यू आई थी 0, मेरे प्यारे बच्चों, f0 की अभी निकाली थी, 0 ही निकाली थी, डायरेक्ट रख दो, ठीक है। अपान में माइनस h कैंसिल होगा ना, देखो कैसे, ये नीचे चले आएगा तो माइनस h, ये नीचे चला आएगा ना, तो माइनस का h इंटू 1 प्लस का h। अब इसके बाद में ये कट गया, माइनस और माइनस, ये पूरा पूरा कटा, ठीक है। ऊपर 1 मिला तो देख लो 1/1 प्लस h, वैल्यू डालेंगे इतनी आएगी, मतलब इसकी आंसर शीट और उसकी आंसर शीट सेम टू सेम निकली है। तो मतलब 0 पर ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और जब 0 पर हो गया ना, तो ऑल पॉइंट रियल लाइन पे जितने नंबर हैं वो सारे के सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसको रफ करेंगे, 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब आपको लास्ट में इतना नोट करने के बाद में आपको लिखना इफ आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल है एल एफ डैश 0 के, देन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, ठीक है, 0। और यहाँ पे लिख दो एंड x बिलोंग्स टू r, 0 पर भी होगा, और x की वैल्यू कुछ भी ले लो रियल नंबर पे, सारी की सारी वैल्यू पे ये फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 9। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 10 की, इसको रफ करेंगे और बताएंगे एग्जाम्पल 10 कैसे सॉल्व करोगे। 10 का यहाँ पे डाल लो फर्स्ट पार्ट, क्या बोला है फर्स्ट पार्ट ने, ड्रा द ग्राफ। तो ग्राफ तो पेपर में आता ही नहीं है, कैंसिल कर दो, ठीक है। ड्रा द ग्राफ, ग्राफ नहीं आता है पेपर में, तो इसको कैंसिल कर लो। आगे लिखा द फंक्शन इतना इन द इंटरवल इतना एंड डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है डिस्कस करना है, तो डिस्कस करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नहीं होगा ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। मतलब इंटरवल में जो भी आप वैल्यू लो उसी पर आपको क्या करना, चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो पहले तो गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट, ठीक है। y इक्वल क्या है मेरे पास है x माइनस 1 मोड में और प्लस x माइनस का 2, ठीक है। अब fx के इक्वल लिख लो, तब मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा, क्योंकि y इक्वल क्या होता है, fx होता है, समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 मेथड से सॉल्व होते हैं, एक मेथड फर्स्ट है और एक मेथड सेकंड है। आपको बताना है कि दोनों मेथड से हो जाएगा सॉल्व या एक मेथड से। हमने आपको ट्रिक बताई थी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ से वैल्यू निकालो तो x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। अब इसकी यहाँ से वैल्यू निकालो, x माइनस 2 इक्वल 0। मतलब वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मोड के अंदर से जो भी यहाँ पे हो इक्वल 0 कर लो, करने के बाद में x की वैल्यू निकाल लो, इसको 0 कर लो तो x की वैल्यू मिल गई 2। तो x की वैल्यू 1 और 2 पर आपको काम करना है, 1 और 2 पे। हम मेथड बता देंगे कि एक मेथड से होगा कि दोनों से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लिखते हैं ऐड x इक्वल 1, इसी पे काम करेंगे पहले, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो 1 अगर मैच हो जाए, जैसे ये वैल्यू मैच हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों मेथड से काम हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मैच ना हो
तो एक मेथड से सॉल्व होता है। पहला मेथड आपको पता ही कि मोड को ब्रेक किया जाता है ग्रेटर और लेस से, समझ गए। तो मेथड फर्स्ट से तो लगेगा, हम आपको बता रहे हैं मेथड सेकंड मतलब डायरेक्ट, मोड को ब्रेक ना करो, डायरेक्ट आपको लगाना है। मेथड 2 कब काम करता है? जब वैल्यू मैच हो जाए। अगर इस पे काम करेंगे, यहाँ पर तो मैच हो रही है लेकिन यहाँ से ये वैल्यू नहीं मैच हो रही है, मतलब दोनों मोड में मैच हो जाए तो ये काम करेगा। मतलब मोड को ब्रेक ना करो और डायरेक्ट, लिखा भी है डायरेक्ट ही आपको कॉन्टिन्यूअस या फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, करो डायरेक्ट। लेकिन अगर मैच नहीं हो रही है तो इस मेथड से काम नहीं होगा, केवल और केवल मेथड फर्स्ट से आपको लगाना है, मतलब मोड को ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो वैल्यू मैच यहाँ पे हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसे ही आपको ऐड x इक्वल 2 की बात करें, 2 यहाँ पर तो मैच हो रही है लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, दोनों में होना चाहिए तब इससे लगता है, अगर मैच नहीं हो रहा तो इससे नहीं लगेगा। अब मेथड फर्स्ट से ही काम होगा, मतलब मोड को ब्रेक करना है। कैसे करोगे ब्रेक, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने वैल्यू तो निकाल ही ली है, क्योंकि बताया इंटरवल में जैसे 0 3 के बिटवीन 1 और 2 मिल ही जाएगा। तो 1 और 2 पे काम करना है, 0 और 3 पे छोड़ दो। बाउंड्री पर जो वैल्यू है 0 3 है ना, इसको छोड़ दो, समझ में आया। इसको छोड़ के इसके बिटवीन काम करो। तो देखो यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। अब फंक्शन को कैसे ब्रेक किया जाता है ये बताएगा, ये लाइन बता दे कि कैसे। देखो जब आप 1 से लेस वैल्यू डालोगे, 1 से लेस आपको पता है, 1 से लेस 0 है, -1 है, -2 है, 1 से लेस वैल्यू यही तो है। तो कोई सी वैल्यू इस पे डालो, तो यहाँ पे कंडीशन भी लिख लो, मतलब 1 से लेस आप ले रहे हो। एक वैल्यू उठा लो, ज़्यादा वैल्यू पर आप काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एक वैल्यू उठा लो कोई सी, तो हमने उठा ली 0, जो भी पास में हो वैल्यू, जो भी पास में हो वही ले लो। तो यहाँ से आपको पता करना है ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, मतलब अंदर जो है अगर पॉजिटिव देगा तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव का, अगर अंदर वाले ने साइन दिया है नेगेटिव तो बाहर निकलेगा नेगेटिव। तो जब 0 डालेंगे x की वैल्यू तो क्या देगा, -1 देगा, मतलब नेगेटिव दिया, तो ये बाहर निकलेगा नेगेटिव का, समझ गए। अब यहाँ पर डालो, क्योंकि 1 से लेस है, दोनों पे डालना है। जब इसमें डालोगे 0 तो क्या देगा, -2, मतलब नेगेटिव दिया, बाहर निकलेगा नेगेटिव का, समझ गए। ऐसे करके आपको समझना है। अब बात करेंगे हम यहाँ से, तो 1 से आपको लेना है ग्रेटर, यहाँ पर 1 भी ले लेंगे, क्योंकि 1 से लेस लिया था, यहाँ पे 1 को पकड़ा नहीं था, इस बार पकड़ लेंगे 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, मतलब इसके बिटवीन ये दोनों क्या देंगे। तो एक वैल्यू ले लो इसमें से, तो बिटवीन वैल्यू कैसे पता करोगे, इसे जोड़ो, 1 + 2/2 हमने लगा दिया सिग्मा x/n। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड लगा देंगे तो x की वैल्यू मिल गई इसके बिटवीन, तो क्या मिल गई 3/2। अब इसी पर काम करो, वैल्यू बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू पर काम करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, एक वैल्यू पर काम करो टाइम कम लगता है, ठीक है। 3/2 यहाँ पे डालो, 3/2 -1, तो 2 बन जाए 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1/2, ये क्या दिया पॉजिटिव दिया, तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव का, बाहर क्या निकलेगा पॉजिटिव का। हमने आपको पहले ही बताया अगर अंदर वाला पॉजिटिव देता है तो बाहर निकल के भी वो पॉजिटिव देगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का, ठीक है। ये चेक हो गया। अब इस पे रखो 3/2, तो 2 2 जा 4, -1/2 मिलेगा, तो नेगेटिव दिया तो ये बाहर निकलेगा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि नेगेटिव दिया ना। अब एक और कंडीशन बची है ये वाली, 2 से ग्रेटर, तो 2 या 2 से ग्रेटर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 छोड़ा था, यहाँ पे आपको पकड़ लेना है। 2 से ग्रेटर वैल्यू आप 3 ले लो,
चाहे 4 ले लो चाहे 5 ले लो, कोई सी ले लो, सभी पे सेम साइन आपको मिलेगा। तो 3 यहाँ पे रखो, क्या देगा, 2 दिया मतलब पॉजिटिव दिया, तो बाहर निकलेगा ये पॉजिटिव का। 3 यहाँ पे डाल दो, 3 माइनस 2 1 दिया मतलब पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव दिया तो बाहर निकलेगा ये पॉजिटिव का निकलेगा, x माइनस का 2। ये कंडीशन है जस्ट सामने, ऐसे करके आपको ब्रेक करना है। मज़ा आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, ऐसा कोई बता दे पढ़ाना छोड़ देंगे। मोड को ब्रेक करना अगर कोई ऐसे बता दे भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि 2 टीचर से चैलेंज हो, हर एक टीचर से चैलेंज है, ऐसा कोई बता दे। समझ में आ गया होगा, तीनों हमने कंडीशन यहाँ पे बना ली। थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस का x है, माइनस का x माइनस का 2x हो गया, प्लस का 1 मिला और यहाँ पे प्लस का 2 मिला, कितना मिल गया, प्लस का 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए ये जो सेकंड पार्ट है यही बनेगा आपका सेम टू सेम। देखो ना बन रहा है 3 माइनस 2x, देखो तो पहले 3 रख लो प्लस का और माइनस का 2x रख लो, ठीक है, और x लेस देन 1। अब बात करेंगे यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, कितना मिला 1। देखो सेकंड पार्ट में ओपन करके दिया है उसने, ठीक है। इसके लिए कंडीशन देखो 1 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, x क्या देगा, मतलब प्लस होगा ना, 2x हुआ और माइनस का 3, देख लो 2x माइनस 3 हो गया, कामा करके लिख लो x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो फंक्शन तो पता चल गया। अब आपको x की वैल्यू कंडीशन से ले लो चाहे मोड से ले लो, 1 और 2 हैं, 1 और 2 पर ही आपको डिस्कस करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है टेस्ट द, सही से लिख देते हैं, शायद आपको दिक्कत हो रही हो, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 1। तो 1 पे आपको पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। चलो या 1 की वैल्यू निकालो, इक्वल देखो कहाँ पे है 1, यहाँ पे इसके अपोजिट 1, ठीक है। अब स्पेस नहीं है, ऊपर रफ करके काम करेंगे, क्योंकि आपके पास फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से देख लेना। ये ब्रेक करना आपको सिखाया कैसे फंक्शन को ब्रेक करोगे, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आप लोग देखते रहना। अब बात करेंगे हम LHL की बात करेंगे, या 1 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस h, ठीक है। 1 से ग्रेटर मतलब प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है। पहले देखो 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे है, तो ये नहीं देख रही, ये देख रही है, इसके अपोजिट क्या है 1 है, तो इसके आंसर 1 ही मिली। चलो लिख दो 1। अब निकालेंगे हम RHL, मतलब ये RHL है, ठीक है, पहले RHL फिर बाद में LHL, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, RHL प्लस की और LHL माइनस की। तो 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब माइनस है तो आपको पता है x की तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रहे, इसके अपोजिट यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। 3 माइनस 2, यहाँ पे x है, x चेंज होगा 1 माइनस h से। चाहो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रख लेना। समझ में आ गया। इसकी आंसर शीट, इसकी 2 की सेम निकली ना, तभी हम तीसरी आंसर शीट निकाल रहे हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर बाद में हमें h की वैल्यू डाल देना है लिमिट के, तो 1 मिलेगा, 3 में से 2 जाएगा और प्लस का 2h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 कितना मिला 1। तो ये तीनों की आंसर सेम निकल गई। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे इफ 1 पे काम कर रहे हो तो लिखो या 1 की आंसर शीट इक्वल है 1 प्लस 0 के और इक्वल है f 1 माइनस 0 के, ठीक है। देन f(x) इज ए continuous at x इक्वल 1।
1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, 1 पे ही चेक कर लो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1। कॉन्टिन्यूटी चेक हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, आर एच डी आर एफ डैश 1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस का एच माइनस का एफ 1 अपॉन एच, ठीक है। आपको पता है 1 से ग्रेटर वैल्यू क्या दी है इसने, 1 से ग्रेटर, ये है 1 से ग्रेटर, ये मिला 1, ये 1 इक्वल से निकालो, इक्वल पे भी 1 मिलेगा आपको, ठीक है, अपॉन में एच। थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर 0 नीचे एच। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर में 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी मिल जाए तो आंसर शीट 0, तो इसकी आंसर शीट 0 आ गई। अब निकालेंगे एल एच डी, तो एल एफ डैश 0 इक्वल, मतलब 1 पे काम कर रहे हो तो 1 लिखो भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, ऊपर थोड़ा साइड से लिखते हैं, और माइनस का एफ 1 अपॉन में एच, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस है तो x तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है, इसके अपोजिट से ही इसकी वैल्यू मिलेगी। तो 3 माइनस का 2 1 माइनस एच, ठीक है, x को चेंज करना है, 3 माइनस 2 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस ये 1 की आंसर शीट इक्वल पे निकालो, ये रही 1, ठीक है, ये लो, अपॉन में एच। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर अगर फॉर्म बनने ये बना लो, तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। फॉर्म बनेगी तो डिफ्रेंशिएट होगा, ये हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2h आ जाएगा और माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में क्या है h। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कट गया ना, 2h अपॉन h। तो मोड वाले वैसे ही फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो इसकी आंसर 2 मिली, इसकी 0 मिली। तो मोड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं मिला एट एक्स इक्वल 1 पे। 2 लाइनें आपको लिखना है इसके लिए, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 2 लाइनें लिखना है। एट एक्स इक्वल 1 पे आपने काम किया, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, तो यहाँ पे लिख लो एफ आर एफ डैश 1 इक्वल नहीं है एल एफ डैश 1 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। तो इक्वल वैल्यू नहीं निकली तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। अब 2 पर आपको और चेक करना है, फिर आपको दोबारा हेडिंग डालना है एट एक्स इक्वल 2, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है। अब आपको हेडिंग डाल लेना है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल 2, ठीक है। अब निकालेंगे F2, इक्वल पे देख लो, यहाँ पर मिला इक्वल, इसके अपोजिट यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 3 है ना, ठीक है, x चेंज करना है 2 से, 4 माइनस का 3 क्या मिला 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, RHL F2 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको दिख रहा है प्लस है तो x की तरफ देखता हुआ, ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट यहीं से वैल्यू आपको मिलेगी। तो 2x है ना, x चेंज होगा 2 प्लस h से और माइनस का
3, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। 2 2 जा 4, 4 में 3, 1 प्लस का 2h, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस का 2 इंटू एच की वैल्यू डाल दो, तो 1 + 0 = 1 मिला, ठीक है। अब बात करेंगे हम LHL की, क्योंकि इसकी आंसर शीट दो की सेम निकली, तब आपको तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है, तब बता पाओगे कि x = 2 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो f 2 - 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h = लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है। यहाँ पे देखो ये 1 मिला, ठीक है। तो इसके आंसर शीट क्या मिली? 1। तीनों की सेम निकली है, तब आपको यहाँ पे लिख देना है इफ f2 की आंसर शीट इक्वल है f2 + 0 के और इक्वल है f2 - 0 के। यहाँ पे लिख लो देन fx इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x = 2, ठीक है। ये तो 2 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया। आपको फिर हेडिंग डालना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये रफ हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे डाल लो, बाकी सब सेम रहेगा, केवल यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी आपको डाल लेना है, पड़ गई, और यहाँ पर ऐट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको RHD, ठीक है, RF' 2 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस का h माइनस का f2 के अपॉन में h, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, अब प्लस है तो आपको पता है एक ही तरफ देखता हो, ये इनइक्वालिटी देख रही है तो इसके अपोजिट मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 2 और 2 प्लस h माइनस का 3 और f2 की वैल्यू निकालो, यहीं से निकलेगी 2 2 जा 4, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1, डायरेक्ट लिख लो 1, ठीक है। अपॉन में है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस करो, 1 मिला और प्लस का 2h और माइनस 1/h, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करो, अभी हो रहा है सिंप्लीफाई, जब तक होता रहेगा तब तक करते रहेंगे, जैसे सिंप्लीफाई होना बंद हो जाएगा लिमिट की वैल्यू रख देंगे। अब h नहीं है तो आंसर शीट क्या निकली है? 2 निकली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RF' 2 की आंसर शीट 2 निकली है। अब निकालेंगे LF' 2 की, चलो इसके आगे ही आप लोग नोट करना, हम इसी में काम कर लेते हैं, LHD और यहाँ पे LF' 2 माइनस, ठीक है। अब बताते हैं इसकी वैल्यू कैसे रखोगे, ठीक है। ये इतना हमने हटा दिया, माइनस है तो इस तरफ ना देखता हो, देखो ये देख रही है इनइक्वालिटी, ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी। f2 आपको पता है, इसके अपोजिट यहाँ से मिलेगी 2 2 जा 4, 4 में से 3 1, तो 1 आ गए, अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी, आंसर शीट 0 लिख दो, आंसर शीट क्या मिली? 0, तो 0 मिली। इसकी आंसर शीट 2 निकली, इसकी 0 निकली, तो यहाँ पे लिख दो इफ RF' 2 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF' 2 के, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अब आपको टोटल मिक्स करके लिखना है, आपने 1 पे काम किया और 2 पे काम किया, अब आपको क्या करना है? मिक्स करके लिखना है। देखो 1 और 2 पे कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन, लेकिन 1 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हैंस करके आपको लिखना है टोटल। ये तो कंप्लीट हो गया ना, 2 लाइनें आपको लिख लेना है। देखो कैसे, यहाँ पे हम बता देते हैं इफ
हैंस करके लिखो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो हैंस करके आपको लिखना है, हैंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1, 2 what not differentiable at x इक्वल 1, 2। तो 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो है, जैसा हमने यहाँ पर किया ना, सेम टू सेम ऐसे ही छापना है, क्योंकि यहाँ पर भी टेस्ट लिखा है और यहाँ पर भी डिस्कस, एक ही बात है। तो मतलब इसको हमने लगाया था, फंक्शन तो यही बन गया था। तो ये अपने आप कर लेना या ना करना, इसे ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे ये रास्ते में मिला है, क्योंकि इसे ब्रेक किया था तो यही मिला था फंक्शन। तो 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट हुए। और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी करवाते हैं, पहले इतना नोट कर लो। अब आपको एग्जाम्पल 11 देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है इफ़ एफ एक्स इक्वल इतना, एक्स नॉट इक्वल 0 एंड एफ 0 इक्वल 0, आगे लिखा है सो दैट, मीन्स हमको क्या करना है, प्रूव करना है ये जो एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूअस वट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल 11 का सॉल्व, और यहाँ पर आपको गिवन दैट लिख लेना है। एफ एक्स की 2 वैल्यू हैं, आपको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है। इस कंडीशन पर ये एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स, फिर ब्रैकेट में ई की पावर 1/x, फिर नेगेटिव माइनस ई की पावर 1/x अपान में ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसके सामने कंडीशन लिखना है। फिर यहाँ पर बताया है एफ 0 इक्वल 0, तो आपको पता है यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, और इक्वल जो है ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखना है, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स होता है, जो y की वैल्यू होती है वही एफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, तो डायरेक्ट आपको एट एक्स इक्वल 0 लिख लेना है। ठीक है, पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, तो एफ 0 की वैल्यू निकाल लो इसके सामने, ठीक है, निकल आएगी। अब आर एच एल की बात करेंगे, एफ 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कहीं दिख जाते हैं, तो अगर आर एच एल की बात करें या फिर एल एच एल की बात करें तो इसी से निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा ना, ये एच रख दो जहाँ जहाँ एक्स है, ई की पावर 1/h माइनस ई की पावर माइनस 1/h अपान में ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर माइनस 1/h। ठीक है, अब हम लिमिट की वैल्यू डालते हैं, ये 0 देगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ई की पावर इनफाइनाइट देगा, ये क्या देगा 0, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 ही आपको लिखना है। यहाँ पर ई की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस 0। कहने मतलब है फॉर्म कहाँ पे मिली है, यहाँ पर मिली है। तो एच को अलग लिमिट दे दो, इसको अलग दे दो, क्योंकि इसी में हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। जो फॉर्म दे दे आपको, जो भी व्यंजक दे दे, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, जो दे दे उसी में एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एच को अलग दे देंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, इसको अलग दे देंगे, ई की पावर 1/h, फिर माइनस ई की पावर माइनस 1/h अपान में ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर माइनस 1/h। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आपको लगाना है, क्योंकि बाहर हम लगा लेंगे क्लोज, तो रफ करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे लगाओ। तो ये तो इसने क्या दिया, 0 दिया ना, इसको भी रफ करते हैं। अरे भाई यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल गई। ठीक है, अब ठीक है।
तो ये तो हमें 0 देगा। ये क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, हम थोड़ा सा, अब ठीक है, हाँ ये 0 देगा। ये क्या देगा, फॉर्म दे देगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो क्या बताया था, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। लेकिन दूसरा तरीका और इजी है, जैसे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर में अलग करोगे, डिनोमिनेटर में अलग करोगे, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म बनती ही रहेगी, आप डिफ्रेंशिएट करते रहो, ख़त्म नहीं होगा ई की पावर। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ख़त्म नहीं होगा, फॉर्म बनती रहेगी। तो दूसरा तरीका ये है, जो इनफाइनाइट बना दे, जो भी बनाए उसे कैंसिल कर दो। इसने इनफाइनाइट बनाया है क्योंकि इसने 0 बनाया है, क्योंकि ई की पावर इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ये तो 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये इनफाइनाइट देगा ऊपर और नीचे। तो जिसने इनफाइनाइट दे दिया उसको कैंसिल कर लो, ये दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो बार बार ये फॉर्म बनती रहेगी, ख़त्म नहीं होगा। तो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, इसे सीखो। जो फॉर्म बना दे उसे कैंसिल कर दो, कॉमन ले लो। ई की पावर 1/s हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिवाइड लगेगा ना भाई, ई की पावर 1/s कॉमन ले लिया, यहाँ से 1, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं, तो -1/s माइनस 1/s क्या मिलेगा, -2/s। तो माइनस का 2/s लिख दो। ऐसे नीचे आपको लिखना है ई की पावर 1/s कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 और प्लस यहाँ पे -2/h ये मिलेगा, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये गोल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये कट गया, अब ठीक है, ठीक है। बाहर तो 0 है, यहाँ पर देखना क्या मिलेगा। ये इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर 0 का किसी में इंटू कर दो तो 0 आता है, लेकिन फॉर्म को छोड़ गए, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म बना रहा है। नहीं तो आपको पता है 0 में इंटू किसी का करो 0 ही मिलेगा। तो हम ये ना होता तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ऐसे लिख नहीं पाओगे। इसको हम रफ करेंगे और आगे बताते हैं करना कैसे है। ये हो गया रफ, ठीक है। तो इक्वल में 0, ठीक है। अब लिमिट डाल दो, अब ये फॉर्म नहीं बनाएगा। 1 को ऐसे रखेंगे, माइनस ई की पावर क्या देगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 2/0 तो ऊपर जाएगा 0, इनफाइनाइट दे देगा। अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट दे देगा, ठीक है। तो 0 बाहर, ऊपर 1, ये 0 देगा और ये भी 0 देगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो अगर यहाँ से 1 मिलेगा, 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 मिला, तो इसकी भी आंसर शीट 0 आई। जैसे F0 की आंसर शीट 0 निकली थी और इसकी भी निकली है। अब आपको तीसरी LHL की ओर निकालना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब LHL की बात करेंगे, हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं, हम अलग से आपको करवाएंगे LHL, ठीक है। तो यहाँ पर आपको LHL लिख लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 0 - 0 यही होता ना, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस का h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, माइनस हो चाहे प्लस हो तो नॉट इक्वल के अपोजिट ही LHL और RHL निकालते हैं। रख दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -h रख देना, तो -h बाहर, ई की पावर यहाँ पे रखोगे माइनस का h, तो ये -1/s और बाद वाले में रखोगे ये प्लस हो जाएगा। अपान में देखो ई की पावर -1/s प्लस ई की पावर 1/s। अब जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। तो ये अलग दे दो, इसे ये -s है ना, इसको लिमिट अलग दे दो और इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, क्योंकि ये फॉर्म बना रहा है ना, ठीक है। अपान में ई की पावर -1/s प्लस ई की पावर 1/h। अब यहाँ पे लिख दो फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये बना रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये तो 0 ही देगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में देख लो, लिमिट h टेंस टू 0,
जिसने फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करो। इस बार ये बनाएगा फॉर्म, ठीक है। ये तो 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, कॉमन निकालो। e की पावर 1/h कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर e की पावर -2/h मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन मिल गया 1 मिला, तो इसका डिवाइड लगाओ। डिवाइड में क्या होता है, पावर को माइनस करना पड़ता है। ये माइनस पहले से एक और मिल गई, -2/h हो गया, माइनस का 1 अपान में e की पावर 1/h कॉमन निकालो, तो e की पावर -2/h मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कैंसिल हो गया, फॉर्म तो हट गई। अब रख दो e की पावर -∞, ये क्या देगा -1, e की पावर -∞, जैसे लिमिट की वैल्यू डालेंगे हमको इतना मिलेगा, तो 0 और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 और 0 प्लस का 1, क्योंकि e की पावर -∞ क्या होता है 0, तो क्या मिला हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से -1 निकलेगा, -1 का इंटू करेंगे 0 में 0, तो 3 हो गया, आंसर इट सेम निकली, ठीक है। तो ये हो गया x = 0 पर फंक्शन प्रूव कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, आपको 2 लाइनें लिखना है। क्या लिखना है, 2 लाइनें। देखो कैसे, यहाँ पे इफ f0 की आंसर इट इक्वल है f0 + 0 के, इक्वल है f0 - 0 के, देन fx इज ए continuous at x = 0, ठीक है। अब बचा है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब फिर एट x = 0 पे फिर आपको हेडिंग डालना है, यहाँ पे एट x = 0 पे फिर काम करेंगे, तो RHD राइट हैंड डेरिवेटिव RF' 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे f0 + h आएगा माइनस का f0, ये है फार्मूला, ठीक है। इक्वल यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, आपको पता है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको इसी से निकालना है, तो रख दो h, रख दो h। अब e की पावर में 1/h माइनस e की पावर -1/h अपान में e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, ठीक है। इसे अलग ब्रैकेट दे दो और h यहाँ पे, और f0 की आंसर शीट देख लो 0 है, या हमने फंक्शन रफ किया है वहाँ से रख सकते हो 0, अपान में क्या रहा h रहा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस वाले h की, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। लिमिट जो बचा उसे लिखो, क्या बचा e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h अपान में e की पावर 1/h प्लस का e की पावर -1/h, यही बचा। अब ये फॉर्म बना देगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना देगा, जिसने बनाया उसी को कैंसिल कर दो, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये फॉर्म ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि e की पावर x का डिफ्रेंशिएट ख़त्म नहीं होता है, करते रहोगे, तो इसीलिए हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो e की पावर ये देगा इनफाइनाइट, इसे कॉमन निकालो, ये माइनस होगा तो डिवाइड में पावर माइनस होगी तो इतनी मिल जाएगी, अपान में ये बाहर निकालो तो 1, और यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब रख दो 1 माइनस e की पावर -इनफाइनाइट अपान में 1 प्लस e की पावर -इनफाइनाइट, तो 1 - 0 अपान में यहाँ पे लिख दे नीचे, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 - 0 अपान में 1 + 0, क्योंकि e की पावर -इनफाइनाइट 0 देता है, सॉल्व करोगे 1 निकलेगा, तो RF' 0 की आंसर रेट क्या निकली है 1, क्योंकि आपने 0 पे काम किया। अब निकालेंगे हम LF' 0 की आंसर रेट, ठीक है। हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है, इसके आगे नोट करना है। यहाँ पे हम LHD, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, आपको पता है चाहे माइनस हो चाहे प्लस, इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो इसी कंडीशन से निकालते हैं RHD और LHD, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस हटा दो माइनस लगा रहेगा, ठीक है। वैल्यू डाली है, समझ जाओ, ये नीचे माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है।
फॉर्म बनाएगा, ये बनाएगा ना, इस बार कॉमन ले लो तो यहाँ पर पहले आ जाएगा e⁻²/h और माइनस का 1, और यहाँ पर आएगा पहले e⁻²/h प्लस का 1। ठीक है, अब रखो तो इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, और ये चेंजमेंट हमने कर दिया है, LHD के लिए हमने चेंजमेंट किया है। समझ में आया होगा, क्योंकि F0 की आंसर शीट 0 ही निकलेगी। ठीक है, चेंजमेंट किया तो ठीक है, यहाँ पर देख लो e⁻∞, जैसे लिमिट हटाएंगे -1 में e⁻, क्या मिला हमें, -∞, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 0 प्लस का 1। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर 0 -1, नीचे 0 प्लस 1, क्योंकि e⁻∞ क्या देता है, 0। ठीक है, तो ऊपर -1 नीचे 1, क्या निकला, -1। इसकी आंसर शीट प्लस निकली है और इसकी आंसर शीट माइनस निकली है। तो ये फंक्शन x=0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है। इतना नोट करने के बाद में इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे 2 लाइनें आपको कैसे लिखना है। इसको हटा देते हैं, ये लो हट गया भाई। ठीक है, 2 लाइनें आपको लिखना है। इफ आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश 0 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। अब हैंस करके आपको लिख देना है। हैंस करके आपको पता ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के अलग काम किया था और डिफरेंशिएबल के लिए अलग, अब मिक्स करके लिखना है। हैंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस वट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। एग्जाम्पल 11 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 12 की। हटा दें इसे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12 देख लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल 12 में लिखा है ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलो। ये फंक्शन डिफाइंड है, फिर बोला व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन पी। तो पी की कंडीशन भी आपको साथ में बतानी है। मतलब हमको ये फंक्शन जो डिफाइंड है ना, इसमें जब सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे बताया है, एफ में बी। मतलब में बी का मतलब होता है जरूरी या ज़रूरत। कॉन्टिन्यूअस के लिए ऐड एक्स इक्वल 0, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ऐड एक्स इक्वल 0। मतलब कॉन्टिन्यूअस के लिए पी आपको बताना है कंडीशन, में भी जरूरी बताना है आपको। में भी लिखा है, ज़रूरत या ज़रूरी एक ही बात है। डिफरेंशिएबल ऐड एक्स इक्वल 0, तो डिफरेंशिएबल के लिए भी आपको पी की कंडीशन बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लगवाते हैं इसको। यहाँ पे लिख लो गिवन दैट। आपको सबसे पहले एफ एक्स लिख लेना है। अगर 2 हैं तो आपको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है एक्स की पावर पी इंटू में कॉस 1/a। एक्स के लिए कंडीशन लिख लो, एक्स नॉट इक्वल 0, 0 इक्वल इतना। ठीक है, लिख लिया। अब ऐड एक्स इक्वल 0 पे काम करना है। चलो भाई, नंबर फर्स्ट में ऐड एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पर आ जाओ। मतलब ये फंक्शन कहता है कॉन्टिन्यूअस कब होगा, पी की ऐसी कितनी वैल्यू होगी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, f0 निकालो, f0 पे 0 देगा, और RHL निकाल लो। f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h है, आपको पता है इस टाइप से कहीं मिल जाते हैं क्वेश्चन, चाहे RHL की बात करो चाहे LHL की, इसी से निकलती है। तो h रख दो, h की पावर p और cos 1/x। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर क्या देगा, 0। कब देगा, p की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 का
फर्स्ट पार्ट एप्सिलॉन कामा डेल्टा से सॉल्व करवाया था। अगर ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं है आपकी, कंप्लीट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो जब हमने सॉल्व किया था इसके आंसर 0 आई थी। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे x टेंस टू 0, x साइन 1/x, ठीक है, 0 मतलब x का इंटू हो, इसमें x का इंटू हो, x की पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, पॉजिटिव होना चाहिए, x की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे यहाँ पे साइन हो चाहे कोस हो, आंसर शीट 0 देगा। तो h की पावर p है, तो मेरे भैया अगर 0 से ग्रेटर रखोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, h क्यू हो जाएगा, h की पावर 3, तो इंटू होना चाहिए, तभी आंसर शीट 0 देता, तभी हमने लिखा। और इसीलिए इसने बोला है कॉन्टिन्यूअस के लिए ये p की वैल्यू क्या देगा, तो p ग्रेटर देन 0 पे ये 0 देगा और 2 आंसर शीट आपको मैच हो जाएंगे। इसके बाद में आपको LHL और निकालना है, क्योंकि इसकी आंसर शीट और बताना है। f 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 -h रख दो यहाँ पे, -h की पावर p और cos 1/- h, ठीक है। आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस ये cos बाहर नहीं देगा, और माइनस जो है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो -1 की पावर अलग कर लो p, और h की पावर p अलग कर लो, और cos ये तो बता ही देगा प्लस। अब बताओ p की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे, 0 से ग्रेटर आपको रखना है। अगर 0 रख ली तो भाई h की पावर 0 1 दे देगा, तो h जिंदा रहेगा, यहाँ पे h जिंदा रहेगा, इसीलिए p की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखना है। चाहे कुछ भी रखो, चाहे यहाँ पे -h हो, ठीक है, पावर प्लस की होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है -0 होता तो 0 ही है। तो ये भी आंसर शीट क्या देगा, 0। कब देगा, जब p की वैल्यू हो 0 से ग्रेटर। तो तीनों की आंसर शीट आ गई सेम। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन किसके लिए, p ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कैसे लिखोगे। चलो भाई लिख लो यहाँ पे, f 0 की आंसर शीट इक्वल है f 0 + 0 के, इक्वल है f 0 - 0 के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दो, देन f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, और यहाँ पे बता देना p फॉर एवरी, क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए है, कुछ भी रखो 0 से ग्रेटर वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू पता चल गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी में p की वैल्यू आपको बताना है, चलो इतना नोट कर लो। अब आपको फिर लिखना ऐड x इक्वल 0, सेकेंड पार्ट है इसका, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया, सेकेंड पार्ट में ऐड x इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है RHD, तो RF' 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का f 0/h, ठीक है। निकालो, आपको पता ही है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन कहीं दिख जाएं वहीं से दोनों निकालते हैं। तो नॉट इक्वल है इसी के, यही लेना है आपको। तो h रख दो, h की पावर p और cos 1/h, और f 0 की आंसर शीट यहाँ पे देख लो। हम तो फंक्शन रफ कर चुके हैं, तो क्वेश्चन से देख लो 0 ही है अपॉन में h। अब ये h डिवाइड में पावर माइनस होगी ना, तो यहाँ पे h की पावर p - 1 इंटू में cos 1/h, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, कब आएगी, जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर आपको लेना है, 1 से ग्रेटर रखोगे तभी ये जिंदा रहेगा। h जो है जिंदा तभी रहेगा जब p की वैल्यू ग्रेटर रखोगे, h जिंदा रहेगा, और h का इंटू चाहे साइन में हो चाहे cos में, आंसर शीट 0 रख देना है, ठीक है। अब निकालेंगे हम LHD की बात करेंगे, तो RF' 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h, ये है फार्मूला
अपान में माइनस एच। चलो वैल्यू डालो। लिमिट इस बार क्या डालना है, माइनस एच डालना है। यहाँ पे क्या डालना है, माइनस एच। ठीक है, माइनस एच की पावर पी और कॉस 1 माइनस का एच और एफ जीरो की जीरो अपान में माइनस एच। ठीक है, अब ये जो है ऊपर माइनस कर दो चल के। ठीक है, रफ करेंगे आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कर लो, थोड़ा साइड में भी हो जाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लाइन की। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसे माइनस करो क्योंकि पावर जो है माइनस होती है ना डिवाइड में। तो p -1 इंटू में कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चाहो तो सामने लिख देते हैं, कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। ये सब आप पढ़ चुके हैं 9th 10th और 11th में 12th में। अब p की वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी क्या, 1 से ग्रेटर आपको लेना है। तो एच ये जिंदा रहेगा, चाहे माइनस एच हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -0 इक्वल 0। तो p की यहाँ पर वैल्यू पता चल गई, 1 से ग्रेटर कुछ भी रखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी आंसर शीट 0, इसकी भी। अब आपको लिखना एफ आर एफ डैश 0 की इक्वल है एल एफ डैश 0 के। तो यहाँ पे लिखना देन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। और यहाँ पे बता देना है फॉर एवरी p ग्रेटर देन 1। फॉर एवरी का मतलब होता है हर एक वैल्यू के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए ये डिफरेंशिएबल है। अब आपको मिक्स करके लिखना है। आपने कॉन्टिन्यूटी अलग बताई है और डिफरेंशिएबिलिटी अलग बताई है। मिक्स करके ना लिखो क्योंकि अलग अलग यहाँ पे पार्ट बताए हैं। यहाँ पे अलग अलग पार्ट बताए, फर्स्ट में अलग सेकंड में अलग। ठीक है, पार्ट बता दिए तो मिक्स करके ना लिखो। चलो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको देख लेना है, इसको हटा दें। फिर आपको देखना है एग्जाम्पल कौन सा है, 13। चलो बात करेंगे 13 की। यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं। 13 में क्या लिखा है, लेट एफ एक्स इक्वल इतना, नॉट इक्वल और इतना। फिर बोला है टेस्ट द, मतलब टेस्ट करना है, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल 0। केवल और केवल यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिवन दैट लिख लो आप लोग, लगवाते हैं इसको। एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 हैं। एक है ई की पावर में, हमने लिखा ई की पावर में -1/x² इंटू में साइन 1/x। इसके लिए कंडीशन है x नॉट इक्वल 0 और 0 पे क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0। 0 पर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आर ए सी डी निकाल लेते हैं। आर ए सी डी, आर एफ डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या आएगा फार्मूले में, एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन में एच। ठीक है, चलो भाई वैल्यू रखो। फिर आपको फंक्शन मिला है, ये नॉट इक्वल मिला है, तो इसी से दोनों निकल आएंगे। चलो रख दो, एच रख दो ये वाला इस पर, ई की पावर -1/h² इंटू में साइन 1/h। ठीक है, एफ 0 की सामने है 0 अपान में एच। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे ये आंसर शीट क्या देगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ई की पावर में -1/h² इंटू में साइन 1/h अपान में एच। अगर हम वैल्यू डालेंगे तो देख लो, ई की पावर -∞ देगा और ये क्या देगा, डज नॉट एग्जिस्ट देगा और नीचे 0 देगा। तो भाई कोई फॉर्म नहीं बन रही है। तो आपको पता है एक बात, कैसे सॉल्व करोगे। देखो लिमिट अगर x है, x टेंड्स टू 0 है, तो साइन x अपान में x कितना होता है, 1 होता है। तो अपान में h है 1/, तो नीचे भी 1/h बना लो, ये साइड में कर लो, इसकी तो 1 हो जाएगी, फिर इसे बाद में देखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ई की पावर में -1/h² इंटू में साइन 1/h है। ठीक है, तो हमने क्या किया, h का इंटू कर लिया, h का डिवाइड कर लिया।
अब इसे अलग फेंक देंगे साइड से, इतना नोट करो। अभी इसकी वैल्यू नहीं निकली है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसे साइड में फेंकेंगे, कैसे फेंकोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसे साइड में फेंक दो, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसे देखना है आपको, क्या देखना है, इसे e की पावर -1/h² अपान में h², ठीक है। इसे अलग दे दो लिमिट और इसे अलग दे दो, चलो अलग अलग दे दो। साइन 1/h अपान में 1/h, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये तो बन देगा, यहाँ पे आ जाओ। आपने क्या किया था, h का इंटू h का डिवाइड, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये फॉर्म तो देगा नहीं, नीचे तो 0 का स्क्वायर 0, ये तो बन देगा। अब ऊपर 0 नीचे 0, तो फॉर्म बन गई, फॉर्म बन गई। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू अभी नहीं है क्योंकि ये फॉर्म बना देगा, वो तो बना दिया है, ठीक है भाई। समझो यहाँ पे करना क्या है, देखो 0/0 बन गई, तो आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, ये हॉस्पिटल रूल लगाना है। e की पावर का e की पावर इसका अगेन करोगे तो एक पावर बढ़ेगी ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2/h³ आएगा, 2/h³, तो यहाँ पर 2h आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग से 1/h³ आएगा ना, इसे नीचे भेजोगे, h की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1, 4 फिर हो गए, ये फिर बन गया, यहाँ पे 4 आ जाएगी, यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, तो 2 की वजह फिर 4 मिल गई भाई, फिर फॉर्म बनी, ख़त्म नहीं होगा ये। अब क्या करोगे जब ख़त्म ना हो, एक आपको ट्रिक बताते हैं। जो फॉर्म बना दे, जैसे ये नीचे ले लो, एक प्रसार कर देंगे इसका, प्रसार पे h² का इंटू कर देंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम लिख दें, फिर आपको समझा रहे हैं। पहले इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इसे ऐसे ही हमने लिख दिया, ये तो बन देगा। अब हम बात कर रहे थे, ये बनाएगा 0/0, ऊपर रखोगे -∞ मिलेगा, 0 नीचे 0। ये हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ये ख़त्म नहीं होगा ना, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो कुछ और दूसरा तरीका अपनाओ, दूसरा तरीका अपना रहे हैं, इसको हम रफ करेंगे, फिर इसे नीचे भेजो, इसे क्या भेजो, नीचे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h², ये तो प्लस आ जाएगा ना, 1/h², ठीक है। अब e की पावर x का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 1 + x/(1) प्लस का x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको क्या करना है, ये यूज कर लेना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/h² रखो भाई, जहाँ पे 1 है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे x है तो 1/h² आएगा ना, नीचे देख लो, ये लो प्लस, यहाँ पे रखोगे 1/h², तो पावर 4 मिल जाएगी, तो 1/(h की पावर 4, ऐसे ही आपको ये देता रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h² का इंटू कर दो, h² जैसे ही हमने इंटू किया, यहाँ पे क्या मिला, 1/(1) मिल गया। चलो भाई यहाँ पे 1/ इतना और h की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब रख लो लिमिट की वैल्यू, ये 0 दिया, इसने 1 दिया, और ये क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। आगे जितने वो सारे इनफाइनाइट देंगे। इनफाइनाइट में अगर हम कुछ भी प्लस करें तो इनफाइनाइट ही मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/∞ क्या मिला, 0। तो आंसर सीट हम कहाँ पे लिख दें, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, तो यहाँ पे लिख देते हैं RF डैश 0 की आंसर शीट क्या निकली है, 0 निकली है। समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल 13 है, हमसे बोला गया था एट x=0 पे ये चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वही हम चेक कर रहे हैं। एक की आंसर शीट आगे दूसरे को निकालेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इतना ही आपको और काम करना है। चलो इसको हटा देते हैं। अब आपको फिर LHD पर काम करना है। किस पे करना है, LHD पे काम करना है।
चलो भाई LHD पे काम करवाते हैं। LF डैश 0 इक्वल लिमिट H टेंस टू 0 F 0 माइनस का F 0 अपान में H, ठीक है, माइनस का आएगा ना, ठीक है। लिमिट H टेंस टू 0 माइनस H रख दो, कहाँ गया ये, तो e की पावर में ये तो प्लस ही बन जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे रखोगे x के स्थान पे रखना है माइनस H, तो माइनस H का स्क्वायर H स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, अलग ही रखना। तो इनटू में साइन 1 अपान माइनस का H, और इसकी वैल्यू 0 अपान में माइनस का H ऐसे रखो, ठीक है। तो लिमिट H टेंस टू 0 e की पावर में माइनस 1 अपान H स्क्वायर ऐसे रखो। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, अपान में माइनस H। तो यहाँ पे लिख दो साइन माइनस थीटा इक्वल में क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इतना समझ में आ गया, ये कैंसिल कर लो। तो हमें जो मिला है वही मिला है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, देखो वही मिला है भाई। अभी इसको सॉल्व किया था, अभी भाई RF डैश में सॉल्व किया था, आंसर शीट क्या निकली थी, 0, तो इसकी भी 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इफ RF डैश 0 की आंसर शीट इक्वल है LF डैश 0 के, देन fx इज ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। हमको बताया था टेस्ट करो, टेस्ट में क्या पाया, x इक्वल 0 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, दोनों की आंसर सेम निकली है। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसे। अब इसको हम रफ करते हैं और एग्जाम्पल 14 करवाते हैं, इसे हटा देते हैं, फिर एग्जाम्पल 14 की बात करेंगे। चलो भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 14, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, सो दैट, मतलब प्रूव करना है, फंक्शन प्रूव करना है, ये वाला क्या प्रूव करना, कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। और बताया है ऑरिजिन का मतलब है x इक्वल 0 पर ही काम करना है। गिवन दैट आपको लिख लेना है, गिवन दैट fx इक्वल, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो x है, फिर ब्रैकेट में क्या है 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन बताइए x नॉट इक्वल 0, फिर 0 पे क्या बोला है 0, देख लो f0 इक्वल 0, ठीक है। क्या कॉन्टिन्यूअस के लिए पहले प्रूफ करना है, तो एट x इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस आपको दिखा देना है। तो f0 पे क्या देगा 0, निकाल दो RHL, f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाएं, चाहे LHL की बात करें चाहे RHL की, उसी से निकलती है। तो h आपको रख देना है h 1 + 1/3 इंटू में साइन log h स्क्वायर, ठीक है। अब h का इंटू करेंगे और लिमिट अलग अलग दे दो, अलग अलग इसलिए बता रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। 1/3 आगे कर लो और h का इंटू कर लो, h साइन log h स्क्वायर, log h स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्यों हमने अलग अलग दी, क्योंकि ये 0 दे देगा और ये भी 0 दे देगा, क्योंकि h का इंटू हमने बताया था h का इंटू साइन में हो चाहे कोस में हो, और यहाँ पे इनफाइनाइट दे दे, क्योंकि हमने आपको बताया था साइन 1/h, तो लिमिट क्या थी h टेंस टू 0, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते थे 0, कैसे लिखते थे, यहाँ पे 0 बनाए और यहाँ पे क्या बनाए इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट बनाएगा, यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट लिख देते 0। तो यहाँ पे जब 0 डालो log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यही बन गया ना, यही बन गया, तो 0 डाल दो, ठीक है। दोनों की 0 0 आई है, तो आंसर शीट क्या निकली 0, तो इसकी 0 इसकी भी 0 है। अब आपको क्या करना है LHL और निकालना है। चलो हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है,
ये हो गया LHL, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस H का होल स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। ये प्लस ही देगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये माइनस H है, चलो H का इंटू करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, ठीक है, बाकी तो सब सेम रहा, तो ये भी 0 दिया, तो माइनस 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। माइनस जीरो 0 ही होता है, तो तीनों की आंसर रेट सेम निकल गए, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। आपको 2 लाइनें लिखना है, देखो कैसे, इसको हम रफ करेंगे और 2 लाइनें बताते हैं। यहाँ पे देख लो, F0 की आंसर शीट इक्वल है F0 प्लस 0 के, और इक्वल है F0 माइनस 0 के। तो यहाँ पर आपको लिख देना है देन fx इज ए कॉन्टिन्यूअस, fx इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसको हम रफ करेंगे और आपको एट x इक्वल 0 फिर लिखना है। चलो भाई, एट x इक्वल 0 पर फिर काम करेंगे, निकालो भाई RHD, RF डैश 0 इक्वल फार्मूला पहले लिख लो, लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस H माइनस का F0 अपॉन में H। चलो भाई, अब करना क्या है, लिमिट H टेंस टू 0, ये प्लस H है, तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाएं, उसी से आपको LHD या LHL जो भी निकालना हो निकलता है। इसी में आपको रखना है नॉट इक्वल वाले में H, फिर क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3, और साइन में लॉग, साइन में क्या है लॉग, फिर x स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा H स्क्वायर, ये लो H स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, और F0 की देख लो, यहाँ पे हम तो रफ कर चुके हैं ना, तो वहीं से देख लो। अब देखो आगे, तो लिमिट H टेंस टू 0, तो मेरे प्यारे बच्चों H मिला, और यहाँ पे 1 प्लस 1/3 साइन लॉग H स्क्वायर, और अपान में H से H कैंसिल कर दो, तो लिमिट H टेंस टू 0, 1 प्लस 1/3 इंटू में साइन लॉग H स्क्वायर। अब देखो ये तो 1 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट काम नहीं करेगी। ये क्या देगा बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बता रहे क्यों। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 का सेकेंड हमने आपको लगवाया था ना, आप साइलेंट कामा डेल्टा का यूज करके प्रूफ करवाया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x इक्वल डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ये इनफाइनाइट बनाता हो, बनापान जब 0 रखोगे तो बनापान 0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट, यहाँ पे बना रहा साइन इनफाइनाइट, देखो जब 0 रखोगे तो लॉग 0 की वैल्यू इनफाइनाइट बन गया ना, इनफाइनाइट, तो डज नॉट एग्जिस्ट रखना है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट में हम प्लस करें या फिर कोई टर्म माइनस करें तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है, तो ये लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि RHD की आंसर शीट अगर इनफाइनाइट आ जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, तो LHD की आंसर शीट नहीं निकालते हैं। इसी से पता चल जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। LHD निकालने की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? जब RF डैश की आंसर शीट या तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए, तो फिर हम LF डैश नहीं निकालते हैं। इसी से बता देते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना नोट करने के बाद में अब आपको 2 लाइनें लिखना है। इसके लिए देखो कैसे, इफ RF डैश 0 की आंसर शीट क्या थी? डज नॉट एग्जिस्ट, देन fx is not differentiable, is not differentiable at x equal 0। एग्जाम्पल 14 में यही बोला था कि प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल।
ठीक है, तो हैंस करके लिख दो। अब हो तो गया है ना, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस what not differentiable at x इक्वल 0। हैंस का मतलब होता है कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया सॉल्व। अब एक बचा है एग्जाम्पल 15, उसका भी उड़वाते हैं गर्दा। लास्ट एग्जाम्पल है ये, एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लो यहाँ पे 15। चलो भाई 15 में क्या बोला, लेट इतना इक्वल इतना फॉर ऑल एक्स एंड वाई, मतलब एक्स की चाहे वाई की कुछ भी वैल्यू डालो ये इक्वल है। फिर बोला इतना इक्वल है, सो दैट मतलब प्रूव करना है एफ डैश एक्स प्रूव करना है। हम बुक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, आंसर शीट ऐसी नहीं होगी। एग्जाम्पल 15 में आंसर शीट है एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स है। यहाँ पे सही लिख दें, यहाँ पर आपको लिख लेना है एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स। एक बार फिर मैच कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स यहाँ पे लिखना है। ये इक्वल मिसप्रिंट थी। चलो भाई गिवन दैट लिख लो, फिर बताते हैं कैसे प्रूव करना है। गिवन दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स इंटू में एफ वाई एंड एफ डैश 0 की आंसर शीट क्या है मेरे पास 1, ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है। फिर उसके बाद प्रूव करना है। तो उसने क्या बोला है, ये इक्वल है किसके लिए, ऑल वैल्यू के लिए, मतलब एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू डालो। तो हमने क्या डाल दी, पुट वाई इक्वल एक्स, क्योंकि हमें एक्स में प्रूव करना है, एक्स में प्रूव करना तो वाई की वैल्यू एक्स डालना है। अगर वाई में प्रूव करना होता वाई में तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई डालते हैं। तो इसी में डालो एफ एक्स प्लस का एक्स इक्वल में एफ एक्स इंटू में एफ एक्स, ये आ जाएगा एफ 2x, ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। हमें एक वैल्यू चाहिए तभी ये प्रूफ हो पाएगा, एक वैल्यू चाहिए। कैसे, आपको डिफ्रेंशिएट करना है फिर पता चलेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। करो भाई, डी ओवर डी एक्स एफ 2x इक्वल में डी ओवर डी एक्स एफ एक्स की होल पावर कितनी 2, इसका हो जाएगा एफ डैश 2x, ठीक है। इसका अगेन करोगे क्या निकलेगा 2, आगे लिख लो 2, आगे एक पावर कम कर लो, फिर इसका अगेन करोगे क्या मिलेगा एफ डैश एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आया एफ डैश 2x, यहाँ पे आया है एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एफ 0 की निकालना है। कैसे निकलेगी हम आपको बताते हैं। पुट x इक्वल 0 बोला है उसने फॉर ऑल एक्स एंड वाई की वैल्यू। आगे बोला है जब प्रूव करोगे तो फॉर ऑल एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, तो हमने 0 डाल दी कुछ भी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या मिलेगा एफ डैश 0, क्योंकि 2 का 0 में इंटू करेंगे 0, यहाँ पर एफ 0 और एफ डैश 0। एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है 1 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, इस तरफ 1 रखो और उस तरफ 1 रख दो एफ डैश की, तो मतलब 1 इक्वल एफ 0, तो एफ 0 की क्या निकली 1। इसकी हमें ज़रूरत है इसलिए निकाली, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है, एफ डैश एक्स को लेके चलना है। इतना नोट करो, लेके चलना है एफ डैश एक्स, ठीक है। बी नो दैट, ये आप फार्मूला जानते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो एक्स प्लस का एच माइनस का जो यहाँ पे होता है वो आगे आता है और यहाँ पर भी आता है अपान में एच, ठीक है। अब यूज कर लो पहले फार्मूला, ये प्लस में है, इक्वल में इनटू में कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू में एफ एच माइनस का एफ एक्स अपान में एच, ठीक है।
अब आप लोग क्या करो, एफ एक्स कॉमन ले लो। यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, मतलब गिवन दैट हमने यूज़ किया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूव करना है एफ डैश एक्स इक्वल एक्स प्रूव करना है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एफ एक्स कॉमन ले लो। तो हमने एफ एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा एफ एच और यहाँ पे क्या बचा 1 अपान में एच। ठीक है, तो अब देखो ये 1 जो है किसकी वैल्यू है, देख लो। ये तो एफ एक्स ऐसे रखो, एफ एच जो है ऐसे रखो। पहले आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे 1 किसकी है, एफ जीरो की। जो यहाँ पे होता ना, जैसे जो यहाँ पे तो आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए और बाद में ये एच लिमिट वाला होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसे लिखेंगे कैसे लिखोगे, एफ जीरो प्लस एच करके लिखना है ऐसे करके। जब 1 जो है इक्वल है एफ जीरो, जैसे ही डालोगे वैसे ही आपको ये वैल्यू आगे इसके आगे लिखना है प्लस करके। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब लिख दो ये वैल्यू कहाँ से डाली है, 1 जो आई है, मतलब 1 के स्थान पर एफ जीरो आया है, वो कहाँ से आया है, तो वाई इक्वेशन फर्स्ट से आया है। अब ये बताओ ये क्या है, जैसे हमने एफ एक्स आगे कर लिया क्योंकि इसमें एच नहीं है, जिसमें एच नहीं है वो लिमिट के आगे आपको लिख देना है लिमिट एच टेंस टू 0, एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपान में एच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एफ एक्स है, जैसे आपने इसके इक्वल इतना लिखा, अगर ये मिल जाए तो ये आप लिखोगे ना इसको देखकर, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 0 है तो हम कैसे लिखेंगे एफ डैश 0, क्योंकि डैश है ना। अगर ये मिल जाए तो ये लिख सकते हो, तो हमें मिला ये, इसके इक्वल ऐसा नहीं लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो एफ एक्स एफ डैश 0 की आंसर शीट देख लो कितनी, 1 रख दो 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स आ गया, और बता दो फॉर एवरी एक्स के लिए एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, एफ डैश एक्स आ गया। एक ही बात होती है, फॉर एवरी फॉर ऑल एक ही बात है। ये हो गया, मतलब एग्जाम्पल 15 भी हो गया। तो एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, बता देते हैं क्या पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका है डेरिवेटिव चलेगा भाई। 3 पॉइंट कहाँ चली गई, अभी इसी एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 4 चालू होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म चालू होगा, ये चैप्टर कंप्लीट तब होगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।